नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी से आग्रह है कि यदि हमारे एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप रेड बटन दबाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे ये आपको महत्वपूर्ण सीरीज शिक्षक पात्रता परीक्षा की सीरीज कोई भी आपसे छूटने ना पाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो आपको याद है पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास, यानी फर्स्ट का 3rd नंबर आंसर होगा। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। दूसरा है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। यानी कोई प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, सेकंड का भी 3rd नंबर द्विपार्श्विक अंतरण। तीसरा नंबर है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद है बहुलांक, यानी जो बार बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलांक कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर के द्वारा किया गया था, यानी इसका क्या होगा? 2nd नंबर होगा। आइए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अल्बर्ट बैंडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बैंडुरा ने किसका सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी 5वां का पहला नंबर सामाजिक अधिगम सिद्धांत। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, यानी मानसिक आयु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो आपको याद है विने साइमन ने। विने साइमन के द्वारा मानसिक आयु का प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद 7th नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ठीक है, आपको याद होना चाहिए कौन सा? पूरा सीखने का नियम नहीं है। नहीं है मतलब जो सीखने का नियम लागू नहीं होता, यानी तनाव का नियम। दूसरा नंबर तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। 8th नंबर में है, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने सीखने से संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर? इसका 2nd राइट आंसर कुत्ते पर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको याद है सूझ का सिद्धांत। 9th नंबर का आंसर क्या होगा? कोहलन ने सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, फिर है 10th नंबर आपका, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? ये क्या कहलाता है? प्रेरणा। प्रेरणा के द्वारा ही आप किसी कार्य को जारी रख सकते हैं, नियमित रख सकते हैं। आप में मोटिवेशन होना आवश्यक है। फिर आता है आपका 11th नंबर, विस्मृत कम करने का उपाय है। विस्मृत यानी आप जब बार बार भूल रहे हैं तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपकी भूलने की शक्ति क्या है? कम हो जाए और आपकी मेमोरी पावर बढ़े। तो आप क्या करेंगे? पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी 11th का राइट नंबर 3rd क्या है? राइट है, यानी पाठ की पुनरावृत्ति करने से आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, विस्मरण शक्ति कम होती है। क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? यह आपके 12 का दूसरा नंबर, यानी 2 राइट आंसर है। संवेग, क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं, यानी संवेग में आता है क्रोध, भय, घृणा, प्रेम, मोह, ये सब क्या है? संवेग हैं। 13th नंबर, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है।
ठीक है, दूसरा व्यक्ति है, अगर हम उसके बाहरी व्यवहार की नकल करते हैं तो क्या कहलाता है? अनुकरण करना, यानी किसी की नकल करना। तो 13 का सेकंड नंबर, अनुकरण करना। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं क्या? पूर्व ज्ञान और अनुभव का प्रयोग आप क्या करते हो? कोई नई चीज़ सीखने के लिए उसमें अपने पूर्व में सीखे गए अनुभव का प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। राइट आंसर 2 नंबर। सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? कि आप जो चीज़ सीखे हैं आप उसको स्थानांतरित कर रहे हैं, आप कहीं उसका उपयोग कर रहे हैं। 15 नंबर आता है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? ठीक है, आप कोई चीज़ को स्मरण रखे हैं या पुनः स्मरण किए हैं, परंतु वह क्या है? आप भूल जा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, तो क्या कहला रहा है? यानी विस्मृत, आप बार बार उसको भूलते जा रहे हैं। तो 15 का क्या होगा? विस्मृत, यानी भूलना कहलाता है। आपका 16 नंबर है, टर्मन के अनुसार 1900 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, यानी 90 से लेकर 100 तक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है, बुद्धि लब्धि यानी IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का बालक क्या माना जाता है? तो 16 का 2 नंबर, सामान्य बुद्धि। फिर आता है 17, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? किशोरों का मनोविज्ञान। 4th, इसका राइट आंसर क्या होगा? 4th, किशोरों का मनोविज्ञान। 18 आता है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था? कामेनियस, हाल, हालिंगबर्ग या फ्रायड ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4th, फ्रायड ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? फर्स्ट नंबर डब्ल्यू बुंट, सेकंड सिगमंड फ्रायड, थर्ड पावलोव और फोर्थ है वाटसन। किसने किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को डब्ल्यू बुंट ने प्रतिपादित किया था, स्थापित किया था। फिर है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो, सेकंड मैक्स वर्थिमर, थर्ड एडगर रूबिन, फोर्थ कर्ट लेविन। किसने रखा था इसका? 20 का 2 नंबर, मैक्स वर्थिमन ने। मैक्स वर्थिमन ने क्या रखा था? इसका आधारशिला। किसका? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, संघनन सिद्धांत, वो इसको आपको याद होना चाहिए। संघनन सिद्धांत किससे है? स्मृति से, मेमोरी से। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत 22 का 4 नंबर क्या है? गेस्टाल्टवादियों का। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ये साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल आप किए होंगे। भाटिया बैटरी तो आपको याद है कि बुद्धि है ना, भाटिया बैटरी के द्वारा किसका मापन किया जाता है? बुद्धि का मापन किया जाता है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? 24 नंबर, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थांडाइक, स्किनर, वाटसन ने। ठीक है, इसका किसने दिया था? स्किनर ने। अभिक्रमायोजित अधिगम तो किसने प्रतिपादित किया था? स्किनर ने। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, व्यवहारिक क्षमताओं को वह सापेक्ष जो स्थायी परिवर्तन कौन करता है? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता कौन करता है? अधिगम। ठीक है, अधिगम को ही बोलते हैं ना कि आप जो व्यवहार में आप सीखते हैं वही अधिगम कहलाता है। यानी 25 का फर्स्ट नंबर अधिगम, राइट आंसर। 26, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट सिद्धांत। तो 26 का 4th नंबर राइट आंसर, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट सिद्धांत। 27 नंबर,
8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। ठीक है, तो आपको याद है इसका मानसिक आयु कैसे निकाला जाता है। किसी भी बालक की मानसिक आयु निकालने के लिए उसका सबसे पहले क्या होता है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। ये भी क्वेश्चन आता है ना, IQ क्या है, तो MA/CA इंटू 100। तो इसका कितना हो जाएगा, अगर आप मान लीजिए इसका MA कितना है, मानसिक आय 10 और CA कितना है 8 वर्ष इंटू 100, ठीक है 1000/8। तो इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 125। फिर आता है 28 नंबर क्वेश्चन। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरण सिद्धांत। 28 का कौन सा राइट होगा, जेम्स लैंग सिद्धांत। ठीक है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, तो जेम्स लैंग सिद्धांत। 28 का फर्स्ट नंबर राइट आंसर। फिर आते हैं 29 नंबर। 29 है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है। मान लो कोई इच्छा या आवश्यकता है, उसमें रुकावट उत्पन्न कर रहा हो, वह संवेगिक तनाव क्या कहलाता है, द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। क्या कहलाएगा, चिंता। यानी आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें बार बार रुकावट आए तो आपकी चिंता बढ़ जाती है। तो 29 का थर्ड नंबर। 30 और अंतिम प्रश्न, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। ठीक है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है, तो शारीरिक विकास से। 30 का कोलबर्ग नहीं, सॉरी, इसका क्या सा होगा, नैतिक विकास होगा। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा नैतिक विकास। तो ये आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास एवं शारीरिक शिक्षा से। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके और भी अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में 17 क्वेश्चन की सीरीज आएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।